नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। लगातार मैं किसी न किसी व्यक्ति से आप लोगों को मिलवा रहा हूं, लेकिन आज एक स्पेशल गेस्ट हैं। इसलिए गेस्ट हैं क्योंकि एक किसान हैं और किसानों की बातें लगातार वो सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। आप अमूमन देखते होंगे वीडियोज़ में, और आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले शंभू जी, आपका हम अपने दी न्यूज़ 9X प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपको आपने हमें यहाँ बुलाया है, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत किसानों की तरफ से, पूर्णिया के किसानों की तरफ से और पूरे बिहार के किसानों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसे आपने किसानों की बातों के लिए मुझे बुलाया है। अच्छा शंभू जी, आपका ओरिजिनल नाम क्या है? मेरा नाम है, जो सर्टिफिकेट से है वो नाम है रणधीर कुमार रमन, और वैसे हमें शंभू मंडल के नाम से जानते हैं। जी। अच्छा, शंभू जी से बात करते हैं, सर्टिफिकेट नेम छोड़ते हैं। जिस नाम से आपको जाना जाता है उसी नाम से बात करते हैं। बिहार के किसानों की परेशानी क्या है? किसानों की परेशानी मनीष जी ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जब समय आता है किसानों का मक्का लगाने का या रबी फसल या जो भी फसल है धान लगाने का, उस टाइम में एक तो उसे किसानों को महंगाई इतना हो जाता है, बीज का महंगा हो जाता है, फिर या तो जो रासायनिक खाद होता है वो क्या होता है कि वह कीमत से कई गुना अधिक ले लेता है। जैसे 265 रुपया 66 पैसा का यूरिया आता है, लेकिन कभी एक भी किसान को कोई किसान कह दे, ये सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार जो भी है, यहाँ पर एक भी किसान अगर कह दे कि हमें 266 रुपया 50 पैसा यूरिया मिलता है, नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसानों की जो दुर्दशा है और दशा है, इसके लिए हमें उचित कीमत पर न बीज मुहैया होता है, न हमें जो है समय पर खाद मुहैया होता है। महंगाई की मार होती है और उसे जो है उचित मूल्य जो है एमएसपी की जो लड़ाई है वो वह किसानों को मिल नहीं रहा है। सब चीज़ का जो है उसका जो होता है ना, एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और हम लोगों का एमएसपी यानी करने में वो भी नहीं होता है। तो इसीलिए किसानों की समस्या, और किसान बहुत जल्दी अच्छे स्कूल में किसानों के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छा भोजन नहीं कर पाते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, ये समस्या किसान। एमएसपी का आंदोलन क्या था, हमारे दर्शकों को बताइए। एमएसपी का जो आंदोलन, देखिए बिहार में तो हुई नहीं है, बिहार के लोग ने, तो हमने तो यहाँ से समर्थन सोशल मीडिया के माध्यम से हम समर्थन किए और बातों से किए, लेकिन ये एक किसान आंदोलन है कि उसका जो है एमएसपी, उसका जो है मैक्सिमम रेट जो होता है, जो किसानों का, जैसे मक्का का भी स्थिति ऐसी है, अभी सरकार का क्या पॉलिसी है, 2450 रुपया या कुछ रुपया है गेहूं का कीमत सरकार ने फिक्स कर दिया है, और मार्केट में जो है अभी 2500 में बिक रहा है। तो सवाल एक चीज़ है, तो इसमें इसी चीज़ की लड़ाई है कि हमारे हम जो किसान हैं, हम जो धान, गेहूँ, मक्का, पटुआ या जो भी फसल है, तोरी, रैंची, दालहन, जो फसल है, हम मार्केट में जब लाते हैं तो उसका एक रेट फिक्स होना चाहिए कि इस रेट से कम नहीं होनी चाहिए। यही लड़ाई है सरकारों से। लेकिन किसान आंदोलन तो समय के साथ कई लोग समझ भी नहीं पाया, और कुछ लोग ये कह रहे थे किसान आंदोलन कर क्यों रहे हैं। अच्छा, बिहार के किसानों की स्थिति क्या है? बिहार के किसानों की स्थिति पर रिसर्च करने लोग जेएनयू से आते हैं, डीयू से आते हैं, लेकिन उनके रिसर्च की रिपोर्टें जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे खुद समझ में नहीं आता ये लोग सच लिखते हैं या फिर सही नहीं लिखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बिहार के किसानों की स्थिति बताइए क्या है। बिहार में 3 तरह की, बिहार 2-3 भागों में बटी हुई है। बिहार को देख लीजिए, ये दर्शकों को जानिए कि बिहार 2-3 भागों में 2-3 भाग, जैसे कुछ ऐसे भाग हैं, जैसे कॉफ़ी का जो भाग है, कॉफ़ी का भाग है, उसमें जब फसल आता है तो बाढ़ आ जाता है। कुछ पहाड़ी भाग हैं, जो वहाँ पर जो है पहाड़ है, वहाँ पर पानी नहीं मिलता है तो वहाँ का फसल जड़ जाता है। तो ऐसी सब स्थिति है 2-3 भाग में, कुछ इधर हैं पूरब है, कुछ पश्चिम है, जो स्थिति 3-4 भाग में, और जो उस क्षेत्र में उस ढंग का खेती होता है। तो ऐसा लगता है कि किसान का जो है समय पर उसको यहाँ कहीं पानी नहीं मिलता है, या कहीं पानी इतना आ जाता है उसका फसल खत्म हो जाता है। किसान जो अपनी मेहनत का जो पैसा, या अपने घर के बच्चे का, अथी माँ का, अपनी पत्नी का, जो घर का कुछ सेठ साहूकार से जो पैसा लेकर के फिर जेवर बेच करके खेती करते हैं, तो उसका तो स्थिति ये हो जाता है कि अपनी ज़मीन तक बेच करके उस सेठ साहूकार को लौटाना पड़ता है, और अंततोगत्वा वो खेती से मुख मोड़ लेते हैं। और जिसके लिए यही, और रही बात रिसर्च की, तो हमको लगता नहीं है कि रिसर्च, अगर सच्चाई में रिसर्च करने के लिए आते हैं, उस पर अगर लिखते हैं, तो अगर सही बात को लिखे कि इसमें जो ये पठारी भाग है, ये जो है तराई भाग है, ये कोसी का निचला भाग है, तो ये तो उस ढंग ये स्थिति होनी चाहिए, तब न जाकर के उसको जानकारी किसानों को मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा कि सिवाय ये स्थिति रिसर्च पे तो हमको नहीं कर, रिसर्च एक फिर पेपर पर करता है रिसर्च, सच्चाई में रिसर्च कहाँ हो रहा क्या नहीं। आप एक समय जानते होंगे मनीष जी कि पूर्णिया का एक अभी अनुमंडल भी है और एक प्रखंड था बनमनखी,
बनमनखी को आप जानते होंगे, बनमनखी पूरे एशिया में वहाँ का चीनी नामी होता था। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल भी वहाँ था। चीनी मिल भी था। और वह चीनी हमको लगता है कि पूर्णिया के लोग खाते नहीं थे, वह चीनी एक्सपोर्ट यानी करने मतलब बाहर चले जाते थे। हमारे यहाँ जो है चुकंदर का चीनी या और कोई बाहरी चीनी एकदम मैदा मैदा जैसा चीनी आता, तो उस टाइम में हम देखे हैं। हम जब बनमनखी जाते थे तो वहाँ केतारी जो गन्ना जिसको बोलते हैं, वहाँ लगी हुई थी, ट्रक का ट्रक, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर, किसान हो जाता है। हमारे गाँव में भी खेती होती थी, जो अभी तक बहुत किसानों का अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो वो और चीनी मिल जो है ख़त्म हो गया, और जो कि कहा गया था कि चीनी मिल चालू होगी, तो आज वो जो है खंड खंड में ज़मीन को बेच रहा है, और वहाँ का जो पार्ट्स है वो चीनी मिल का पार्ट्स बिक गया। तो ये स्थिति है। तो बच्चे को क्या पता है कि बनमनखी में कभी चीनी मिल था। यहाँ के चीनी इतने नामी थे, यहाँ के चीनी एशिया में नामी था, यहाँ का चीनी पूरे कने में, यहाँ की पूर्णिया की मिठास इतनी थी जो एशिया में जाना जाता था। यहाँ इतनी बड़ी चीनी मिलती, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। इतने दिनों से हमको लगता है कि यहाँ पर पूर्णिया में हम जो जानते हैं, श्रीमती माधुरी सिंह जी थी वहाँ की सांसद, उसको जाने, तस्लीम साहब थे, पप्पू यादव थे, जयकृष्ण मंडल हुए, फिर पप्पू यादव जी आए, संतोष जी आए, यानी ढेर सारे आए, लेकिन कभी किसानों की बात, वो चीनी मिल को बनाने की बात नहीं किया। उजाड़ने के लिए सबों ने मिल के उजाड़ के चला गया, उसको बेच दिया कबाड़ी के भाव में। जाओ, कारण था कि अगर आज चीनी मिल होता तो किसान जो है गन्ना का खेती करता और नकदी फसल होता। अब न यहाँ बगल में जूट मिल है, वो भी नहीं ढंग से चालू है, कूट मिल है गरबनेली में, वो भी बंद है। तो किसानों का तो जो होना चाहिए वैसा न कुछ उस ढंग की नहीं है। यहाँ पर अब जो है यहाँ मखाना एक प्रोसेसिंग हो रहा है, मखाना को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध है सिर्फ बोलने के लिए है, बोलने के लिए, सिर्फ बोलने। हाँ, सिर्फ ये आकर के वो भी इसलिए कहते हैं कि हम अब जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं मखाना खाते हैं, सबसे कीमती है, बहुत महंगा है। चूड़ा भी वो खाते हैं। हाँ, चूड़ा भी खाते हैं। यहाँ से जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के जो जनता है, वह जनता, इस इलाके की जनता बहुत, यहाँ के जनता और किसान कहिए, ये बहुत ही इनका जो है दिल बहुत कोमल होता है। तो मोटा मोटा जो उनको माला पहनाते हैं तो उसी टाइम उसको याद आ जाता है कि मखाना यहाँ होता है, इसीलिए वो मखाना के बारे में बोल के चले जाते हैं। फिर उसके बाद मखाना के बारे में चर्चा कहाँ होती है, जबकि अभी मखाना 1000 रुपया किलो मखाना का जो लावा होता है वो बिक रहा है। और किसान बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ खेती होती है। यहाँ पर उसका जो एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए, यहाँ पर उसका जो एक प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए मक्का का और क्या कहते हैं मखाना का। और किसानों के लिए यहाँ बहुत बड़ा राइस मिल होना चाहिए इस इलाके में, क्योंकि धान की भी खेती होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो किसान कहाँ से डेवलप करेंगे, कैसे किसान जानेंगे कि फिर हमको हम बाहर भेजना पड़ता है यहाँ से किसानों को। क्योंकि बेगूसराय से मक्का अनुसंधान केंद्र भी बाहर जा चुका है। हाँ। अच्छा, मक्का की खेती को लेकर किसान परेशान क्यों? देखिए, मक्का के किसान से इसलिए परेशान है कि मक्का का किसान अभी मक्का का, आप मनीष जी देखे होंगे कि आप भी कहीं कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे बड़े पैमाने पर मक्का का खेती हुआ। और अभी से कुछ दिन पहले मार्केट, जब यहाँ की मंडी है गुलाबबाग मंडी, तो पता चला कि 3000 प्लस में मक्का बिक रहा था। अभी किसानों का मक्का मार्केट में आया है 1 या 2%, कुछ मक्का तैयारी हुई है, कटना शुरू, उतना पर बड़े पैमाने पर कटाई नहीं शुरू हुई है, तैयारी नहीं हो रहा है। मक्का हो गया 2000 के लमसम, 1000 का डाउनफॉल हो गया। इस पर होना चाहिए ना। ये जब सेठ साहूकार के पास जब किसान बेच लेंगे तब इसका फिर कीमत ऊपर हो जाएगा, उछाल मारेगा। वो जो हम ज्योग्राफी का जो ग्राफ होता है ऐसे करके वह उस तरफ ऊपर उछाल मार देंगे, शेयर मार्केट की तरह उछाल मार। किसानों के लिए वो मार्केट गिर जाएगा। किसानों के लिए जो कहते हैं ना, मार्केट में जो इतना निफ्टी चला गया, ये इतना का जो गिरावट हुई, वो किसानों का यहाँ गिरावट होता है। तो इसे तो किसान लॉस में जाते हैं, बहुत लॉस में जाते हैं। कि स्थिति क्या बोले कि अभी किसान यहाँ पर जो हैं, किसान ऐसे किसान सब हैं जो बहुत बड़े ज़मींदार थे, अब ज़मींदारी चली गई, किसान खेती करने से मुकर गए। अब वो सोचते हैं कि हम गाय पालें, भैंस पालें, मुर्गी पालें, खेती से मुंह मोड़ लिए। क्योंकि मक्का का इस बार 3355 एक पायनियर कंपनी की बीज थी, उसका कीमत वो 4000 तक में नहीं मिला, मार्केट में ऐसा ब्लैक कर देता है। और हम पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी से हमने बात किया, बोला 25 टन 15 टन का रेक लगा हुआ है मेट्रिक टन का, यहाँ पर 2500 मेट्रिक टन आ रहा है यूरिया, उसके बावजूद यूरिया कहाँ चला गया। और कोई नहीं, हम कहने को हम तो ओपन कहते हैं, खुले शब्दों में कहते हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्णिया के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, उनको तो सांप सूंघ जाता है कि वो कुछ बोलने से मुकर जाते किसानों के। किसान की बात पर तो चर्चा करते ही नहीं। चर्चा करेंगे ऐसे सब चीज़ पर जो नहीं होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए किसानों। यूरिया के लिए
एक भी किसी कह दे कोई यहाँ का सांसद, यहाँ का मंत्री, यहाँ का विधायक कि हमने किसानों को दिलवाया है 266 रुपया में। 1350 का DAP है, 1600, 1700, 1800 में बिका है। पोटास है 1800 में बिका है। यानी एक भी अन्न बीज सवाल है, अन्न उसमें भी डी माल भी मार्केट में आता है। और सबसे पहले तो किसानों को अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। किसी भी तरफ बच्चे को अगर पढ़ाएंगे तो बच्चा अगर पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ को समझ जाएंगे। जिस तरह से पंजाब हरियाणा खुशहाल है उस तरफ से खुशहाल होगा हमारा बिहार भी होगा। थोड़ा मेहनत है। बहरहाल दर्शकों, ये रही बात बिहार के किसानों की। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।